ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है ईरान, लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। देखिए ये सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है। इजराइल को करना है, उस मजबूरी है इजराइल की करना। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? द इंटायर वर्ल्ड should come out openly in support of Israel. You should support Israel because Israel is fighting your war for you. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले मैं आज का वीडियो शुरू करूं दोस्तों, वो जो सैकड़ों जाने चली गई हैं, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश करा, हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। बड़ा दुख हुआ दोस्तों सुन के, और ये फिर से एक बार एहसास हुआ कि लाइफ इज सो अनसर्टन। और मैं इस वक्त सिर्फ ये कह सकता हूं कि ऑल दोज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, प्रभु श्री राम उनको अपनी चरणों में जगह दें, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। राइजिंग लायन नाम का एक ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च कर दिया, राइजिंग लायन। और दोस्तों ये ऑपरेशन इतना खतरनाक है कि अमेरिका का जो पहला रिएक्शन आया, अमेरिका का पहला रिएक्शन ये था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने ऐसा क्यों बोला, मैं पूरा एनालाइज करके बताऊंगा आज के वीडियो में। राइजिंग लायन, ये पहले सुनिए कि बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने क्या बोला। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. दोस्तों ये सीधा ऐलान जंग है, और अमेरिका का ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं था। मार्को रूबियो कहता है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और ये एक्शन जो इजराइल ने लिया है यूनिलैटरल है, ये सब झूठ है। अमेरिका को पता था, अमेरिका कई महीनों से जानता था, और मैं बार बार कह चुका हूं। आज जो दोपहर को हमने वीडियो रिलीज करा था उसमें मैंने यही बात बोली थी, यही बात मैंने बोली थी। अगर अमेरिका को यह नहीं पता था तो पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस में अमेरिकन पर्सनल और अमेरिकन एसेट्स क्या कर रहे हैं, वो क्यों है वहां पे, वो भी थोड़ी सी बात हम एनालाइज कर लेंगे दोस्तों आज। और यह खबरों में आया है कि सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान अर्ली फ्राइडे मॉर्निंग, सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक्स, एक नहीं लगातार, एंड दे वर रिलेटेड टू ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहां पे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सरकारों ने तो बोल दिया कि ये एयर स्ट्राइक्स गलत हैं और हम इनको कंडेम करते हैं। ये थोड़े से जो ये लेफ्ट कोट अनकोट लिबरल टाइप के लोग जो हो जाते हैं ना, इनको समझ में नहीं आता कॉन्टेक्स्ट। इनको ये बात समझ में नहीं आती कि आज की तारीख में ईरान इतना खतरनाक है, हमास, हिजबुल्ला एंड मोर देन अ डजन टेरर ग्रुप्स अक्रॉस द मिडिल ईस्ट ये ऑपरेट करते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उस तरीके से ऑपरेट नहीं करते, उनके सिंपैथाइजर्स पक्का होंगे वहां पे, लेकिन वहां पे ऑपरेशंस नहीं है, इसीलिए दे फाइंड इट वेरी इजी, यू नो, टू कंडेम ऑल दीज थिंग्स। वी कंडेम इजराइल, वी डू दिस। यू कंडेम इजराइल बिकॉज यू आर सेफ, you condemn Israel because you are safe, and I can tell you today 90% of the Arab world would be celebrating Israel strikes on Iran. वो खुद परेशान है ईरान से बहुत। आपको क्या लगता है कि हमास को कौन पैसा देता है, कौन उनको ट्रेनिंग देता है, कौन उनको हथियार देता है? आपको क्या लगता है कि हिजबुल्ला कहां से आया? कौन हिजबुल्ला को पैसे देता है? वो तो
टर्की ने अलग तरीके से और अमेरिकन ने अलग तरीके से एक ऑपरेशन करा और सीरिया गिर गया। बशार अल असद भाग गया वहां से, वो भाग गया। आज की तारीख में जो सीरिया है, इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द टर्क्स, इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स, बट इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ टर्की। वो कंट्रोल कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह को जो डायरेक्ट हथियार मिलने थे वो हथियार मिलना बंद हो गए। हमास को जो डायरेक्ट ईरान से सपोर्ट मिलना था वो वहां से खत्म हो गया, सिंपली बिकॉज जो ईरान के बेसिस थे और ईरान के पर्सनल थे वो सीरिया से चले गए। ये कई बार हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। रशियंस भी थे, वो भी चले गए, ईरानियंस भी चले गए। लेकिन इजराइल, सीरिया, इराक और फिर ईरान, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये भाई एक सीधी लकीर है। कोई भी कभी भी जियोपॉलिटिक्स में कोई भी डाउट हो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप मैप देखिए। ये मेरी सलाह भी है आपको, रिक्वेस्ट भी, आप मैप देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि चल क्या रहा है। आज की तारीख में इजराइल अटैक करता है तो लोग क्यों अटैक कर दिया, क्यों? ओ भाई, क्योंकि दे आर अटैकिंग इजराइल, इजराइल विल हैव टू अटैक। ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है, ये बिना न्यूक्लियर वेपन्स के कर रहा है। ईरान लगातार इजराइल के ऊपर अटैक्स करवा रहा है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप सोचिए उस ईरान के बारे में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। इनकी जो थियोक्रेसी है, जो लोग रूल करते हैं, ये मौलवी मौलाना जो ईरान को रूल करते हैं, इनकी जो क्लर्जी है, दे आर हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल। और ये आपको कहां लगता है, ये जो हमास है, ये हमास का आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड क्या है? इट इज द मुस्लिम ब्रदरहुड। देखिए, ये सारे डॉट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये जो ऑपरेशन हो रहा है हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है, कौन मर गया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कौन मर गया, किसके साथ क्या हो गया, वो तो दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, या दे आर ऑफ, आई शुड से दे आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस। ऑफ मोर इंपॉर्टेंस इज कि आखिर इसके पीछे थिंकिंग क्या है, ये क्यों करना जरूरी है। और मैं पिछले 1 साल से एवरी वीक और एवरी 10 days आई हैव बीन रिपीटिंग इट। मेरे 50 वीडियो हैं जिसमें मैं बोल रहा हूं कि ये होगा, इजराइल को करना है, उस मजबूरी है इजराइल की करना। नेतन्याहू ने स्पीच पे क्या बोला है? दिस थ्रेटन्स आवर वेरी एग्जिस्टेंस। उसने ये सब शब्द क्यों बोले नेतन्याहू ने? उसको शौक है ये बोलने का। Why did Prime Minister Benjamin Netanyahu said that we are fighting for our existence? Why did he say that? He said that because Iran is about to get a nuclear weapon. उसके पास न्यूक्लियर बम आने वाला है और ये होना था। दोस्तों, ये थोड़ी क्लिप्स हैं, मैं चाहता हूं मेरे पुरानी जो माय ओल्ड वीडियोस, उसकी छोटी छोटी मैंने क्लिप्स यहां पे मैं चाहता हूं कि आप उसको देखें, आप समझें, और कि ये बात मैं कब से कहता चला आ रहा हूं, ये देखिएगा प्लीज। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या ये सब अमेरिका नहीं देख रहा है? मुझे लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। और ये पूरी अमेरिकन तैयारी कर रहे हैं कि वहां पे 2 चीजें हो जाए। एक तो वहां पे गृह युद्ध हो जाए, ईरान की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर गृह युद्ध हो जाए, बहुत ज्यादा वहां पे अंदर की परेशानियां हो जाएं रेजिम चेंज के लिए। और दूसरी वो चीज चाहता है कि अगर मैटर मिलिट्री हो जाता है तो सबसे बड़ी बेट जो उनके लिए है, दैट इज पाकिस्तान। एंड आई वुड टेल द आईडीएफ, अनलेस you do the regime change in Iran, unless you and America together perform the regime change in Iran, and unless you throw away this mad Ayatollah, nothing will work in your favor. I mean, you can destroy Hamas, you can destroy Hezbollah, you can destroy the Houthis, but these are just names. ये तो नाम है। आइडियोलॉजी कहां से खत्म हो गई है यार? आइडियोलॉजी तो जिंदा है। कल हमास नहीं होगा तो कुछ और नाम से ये लोग एक और ग्रुप अपना खड़ा कर देंगे। कल आप हिजबुल्लाह को बिल्कुल खत्म कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, किसी और नाम से कुछ और तैयार कर लेंगे यार। आप मारते रहो, नए लोग पैदा होते रहेंगे किसी और। दैट आइडियोलॉजी, द फाउंटेन हेड ऑफ दैट आइडियोलॉजी इज ईरान। जिस समय प्रेशर आया, आप ये मान के चलना कि अगले 6 महीने में या 8 महीने में दे आर मेकिंग अ मूव फॉर तेहरान। और 2025 में, मेरी एक और भविष्यवाणी आप याद रखिएगा, सेव करिए इस वीडियो को, 2025 में दे विल मेक अ मूव फॉर तेहरान। ये सक्सेसफुल होंगे, ये फेल होंगे, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है फेल ही हो जाए,
लेकिन दे विल मेक अ मूव, दे विल समहाउ मेक अ मूव फॉर तेहरान। आई एम टॉकिंग अबाउट रेजिम चेंज इन तेहरान, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों ये वाली बात जो है ना, मैं आपको कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार 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 कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा, कम से कम गेम की कोशिश करी जाएगी। अब गेम हो ना हो, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे 2025 में, पक्की बात है। दे विल ट्राई, दे माइट फेल, दे माइट पास, दैट्स अनदर स्टोरी। और इनका एंड गेम क्या होगा? रेजिम चेंज इन ईरान। जो खमेनेई की जो उसका राज है, यानी कि खमेनेई का तख्ता पलट, दैट इज व्हाट दे विल बी एमिंग फॉर। अब दोस्तों ये आपने देखा, मैं कब से कहता चला रहा हूं, ये एंड गेम तेहरान है, ये कुछ नहीं है। एंड गेम इज तेहरान। दे वांट अ रेजिम चेंज इन तेहरान। उनको भी पता है द पीपल ऑफ ईरान आर गुड पीपल। मैं फिर से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आई लव द पीपल ऑफ ईरान, आई रिस्पेक्ट द पीपल ऑफ ईरान, राइट? I have nothing against Iran. I think it's a wonderful country with wonderful people. But theirs is a government of tyrants. और भारत में भी किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। भारत में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। For various political reasons, they will not say anything. This is a government of tyrants. ये छोटी छोटी लड़कियों की जान ले लेते हैं कि इसने हिजाब नहीं पहना। 18-19 साल की लड़की को इतना मारा, कोमा में चली गई लड़की, फिर आखिरी सांस ले ली क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये ऐसी सरकार है ये ईरान की, और इस सरकार को गिरना होगा। शायद इस बार ना गिरे, शायद गिर भी जाए, हु नोज, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। लेकिन ये कार्रवाई तब तक चलती रहेगी अनलेस देयर इज अ रेजिम चेंज। यू कैन नॉट अलाउ ईरान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ये भारत पे उल्टा असर पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में ईरान दंदनाता फिरता है, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा ईरान की अलाइनमेंट जो कश्मीर में टेरर ग्रुप्स हैं उनके साथ है। इनका कोई ना कोई बीच में, दे डोंट कंडेम। डज ईरान कंडेम पाकिस्तान एक्शंस इन JNK? क्या ईरान खुले कंडेमनेशन में आया है कि नहीं यार भारत में गलत हो रहा है? 1993 बॉम्ब ब्लास्ट गलत थे, 26/11 गलत था, अक्षरधाम मंदिर पे अटैक गलत था, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक गलत था, जो कश्मीर में हुआ गलत, जो पंजाब में हुआ वो गलत, पहलगाम गलत, जो उड़ी में हुआ, जो पुलवामा में हुआ, कभी नहीं। हाँ, देयर शुड बी नो वायलेंस एंड लेट्स टॉक अबाउट पीस बिटवीन इंडिया, ये सब ड्रामा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ठीक है, आप देख लीजिएगा, तंजीमें खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर, ये तंजीमें खड़ी करेंगे कश्मीर के अंदर। और मुझे यह भी पता है कि कश्मीर में कहां पे बुक क्लब के नाम पे, स्पोर्ट्स क्लब के नाम पे, रीडिंग क्लब के नाम पे, ये जो इन्होंने ड्रामे शुरू करे हैं ना ईरान ने, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। मैं जगह का नाम नहीं लूंगा वरना फिर मेरे पीछे लोग पड़ जाएंगे। कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे हैं, एवरीबडी नोज कि कासिम सुलेमानी के पोस्टर कहां कहां लगे हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। People who have been posted in 14 Corps, which is the area of Ladakh, and in 15 Corps, which is the area of Valley, they know very well what I'm talking about. Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Hossein Salami, इसको मार दिया। जो कासिम सुलेमानी को एक बार अमेरिकन ने मारा था, वो बगदाद एयरपोर्ट के बाहर मारा था, ड्रोन से मिसाइल मारी थी, ये मार दिया इजरायलियों ने। दूसरा जो बना है हुसैन सलामी है, ये कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ये सबसे एलीट यूनिट है इनकी आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स है लेकिन सबसे एलीट है और इसकी चलती है। ये जो कह दे वो कानून है। दे आर वेरी वेरी पावरफुल पॉलिटिकली इनसाइड ईरान। इनके चीफ को, इसका मतलब इजराइल को यह पता था कि इनका चीफ कहां पे है, कहां पे है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जनरल गुलाम अली राशिद मर गया, कमांडर ऑफ खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स, राइट। अमीर अल हजीजदे, कमांडर ऑफ द एयर एंड एरोस्पेस फोर्स, इसको निपटा दिया। मोहम्मद रजा गहराई अश्तियानी, ईरानी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ, ये तीनों के तीनों मोसाद का कहना है कि ये भी मर गए। और डॉक्टर तेहरानची और डॉक्टर फेरेदून अब्बासी, ये इनके साइंटिस्ट भी गए हैं, कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनको भी निपटा दिया है इजराइल ने। देखिए सब,
इनके अलावा भी टारगेट करा गया है अली शमखानी, हेड ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खमेनेई, लाइकली एलिमिनेटेड, इसके बारे में कुछ पता नहीं कहां है। और जो लोकेशंस पे इजराइल ने अटैक करा है दोस्तों, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं क्योंकि ये ब्रेकिंग आ रही है और मैं किसी बाहर की लोकेशन में हूं, मैं नोएडा में नहीं हूं, वरना मैं आपको प्रॉपर, और मैं कल करूंगा आपके लिए, I'll make a detailed sort of presentation for you, and I will sort of tell you कि इसमें क्या है। ये लोकेशन जो अटैक करी है, तबरीज है, तेहरान है, करमानशाह, अरक, इस्फहान, नतान्ज, इनको अटैक करा है। अब दोस्तों देखिए, अमेरिका का गेम देखिए इसमें। जैसे ही अटैक्स हो गए, मार्को रूबियो क्या बोलता है अमेरिका का, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं और हम चाहते हैं कि ईरान भाई हमारी फोर्सेस को अटैक ना करे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि अमेरिका को कुछ नहीं पता, हमसे तो पूछा नहीं इजराइल ने, और इजराइल ने फटफट अपना अटैक कर दिया और हमें तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम तो बच्चे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। चलो, तो मैं कुछ नहीं पता मान लेते हैं। अब दोस्तों ये देखिए ट्रंप का बयान, लेस देन 48 आवर्स, 48 घंटे भी नहीं हुए ट्रंप के बयान को, ट्रंप ये कहता है कि बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था। एक और न्यूज आइटम देखिए कि जितने भी इनके आसपास के, इराक के आसपास के जितने भी अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, उनको शिफ्ट करा जा रहा है। और यह कार्रवाई अमेरिकन ने बाद में रिवील करी, लेकिन 10-15 दिन पहले से अमेरिकन ने इनकी शिफ्टिंग शुरू कर दी थी, ऐसा मुझे पता चला है। शिफ्ट हुई है वो तो मीडिया में है, पर इन्होंने बहुत पहले से कार्रवाई कर दी, शुरू कर दी थी अपने ट्रूप्स को हटाना। भाई एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो पता ही नहीं आपको। यूनिलैटरल एक्शन इजराइल ने ले लिया, हमसे कुछ पूछा नहीं, हमें बताया नहीं, तुम्हें नहीं बताया, तुम्हारा प्रेसिडेंट तो कुछ और कह रहा है, तुम कुछ और कह रहे हो, ये सब इनको पता है दोस्तों। और अच्छी बात है, अमेरिका शुड कम ऑन द फ्रंट फुट। देखिए ये लड़ाई अभी भी शुरू हुई है, ये लड़ाई और आगे जाएगी दोस्तों, इसमें बहुत कलेश होगा, इसमें बहुत दिक्कतें होंगी, और आप देख लेना किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें होने वाली हैं, सारी की सारी चीजें, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दिस। ये तब तक इजराइल करता रहेगा जब तक इजराइल को यह यकीन ना हो जाए कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम उसने ठप कर दिया। और मुझे लगता है कि दुनिया भर को आप इजराइल को सपोर्ट, द इंटायर वर्ल्ड शुड कम आउट ओपनली इन सपोर्ट ऑफ इजराइल। There is no other way, and this is for your safety. I'm not saying that you should support Israel because what Israel is doing is right. No. You should support Israel because Israel is fighting your war for you. Israeli soldiers are dying for you. And when I say you, it can be the people of India, it can be the people of Australia, New Zealand. You know, Australia and New Zealand are two countries that are condemning Israel. Israelis are dying for you. The IDF is fighting for you. दोस्तों इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बस आपको ये बता रहा हूं, ये मामला अब बद से बदतर की ओर जा रहा है और हम आपको लेटेस्ट खबर देते रहेंगे, आप जरूर देखिएगा। इसके पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, एक छोटा सा संदेश, और संदेश ये है, दिस इज माय मैसेज टू द इजराइल डिफेंस फोर्सेस, वी आर विथ यू, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी हंटिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।